हरियाणा में कल लोकसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। हरियाणा के सिरसा जिला वीआईपी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। कल सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 19,20,000 वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। सिरसा लोकसभा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही कड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन कल की वोटिंग जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कल मतदान और सिरसा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन विभाग सतर्क हो गया है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सिरसा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है तथा उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लगातार उनकी टीम लोगों को जागरूक कर रही है। सिरसा जिला में 100% वोटिंग ही उनका लक्ष्य है। वहीं सिरसा जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिरसा लोकसभा चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा। किसी भी तरह की चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। किसी भी स्थिति में फेक वोट नहीं डालने दिया जाएगा। फेक वोट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। कल 25 मई को सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक वोटर्स अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए सिरसा यानी कि सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद का एक कॉन्स्टिट्यूंसी और 2 गांव कैथल के। हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी टीम लगभग डिस्पैच हो चुकी हैं। 5:30 और 6 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी, जिसमें हमने एक पुलिस कर्मचारी भी साथ भेजा है। हमारी पैरामिलिट्री आ चुकी है, जिसके लिए हम फ्लैग मार्च और जो डोमिनेशन की प्रक्रिया वो पूरी कर चुके हैं। तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। कुल बूथ हमारे 978 हैं, जिनकी लोकेशन 541 है। इस सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर्स लगाए हैं। इसके साथ साथ 3-4 प्रकार के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम है, जिसका नंबर 248-883 है। वो नीचे डीडीपीओ साहब का कमराज है। रूम नंबर 5 और 6 है। एक इलेक्शन कंट्रोल रूम है, आपको पता है, उसमें 1950 नंबर होता है, कोई भी कर ले। उसका एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-1454। उसमें आप कभी भी किसी प्रकार की भी कोई भी इलेक्शन से संबंधित कोई काम है तो कभी भी कर सकते हैं। ऊपरला हमने बताया था कम्युनिकेशन के लिए। एक हमारा कंप्लेंट कंट्रोल रूम है, जो कि रूम नंबर 39 में चलेगा लगातार। उसका नंबर है 248-881। तो इस प्रकार से हर बूथ पे वेबकास्टिंग रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। क्यू मैनेजमेंट ऐप के द्वारा सिस्टम रहेगा। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे ब्रेल लिपि में, यानी कि जो सूरदास व्यक्ति है वो ब्रेल लिपि पढ़ के अपने मत का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ हमने PWD यानी कि जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनकी हमारी और 85+ लोगों के लिए वोटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। साथ साथ हमारी वोटिंग जो कि इसी हरियाणा के निवासी हैं और इस पीसी में नहीं है, यानी कि सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, उसकी भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। रात शाम तक हम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भेज देंगे। इस प्रकार से सिरसा बिल्कुल तैयार है कल के लिए। और हम चाहते हैं और हमने कोशिश की है स्वीप एक्टिविटीज़ के द्वारा कि जो 2019 में 76.43% वोटिंग हुई थी, अब की बार हमारा अभियान 100% के लिए है। अगर 100% नहीं होता तो हम चाहते हैं अगर 4-5% भी बढ़ जाएगा तो वो एक बहुत बेहतर होगा सिरसा के लिए। ईवीएम मशीनें सर सभी जो आपके कर्मचारी अधिकारियों को दे दी गई है, अगर इन बिटवीन उसमें कोई खराबी होती है या कल के लिए कोई वोटिंग रुकती है तो उसके लिए क्या निर्देश दिए गए? उसके लिए हमारा 8 से 10 बूथ पे एक सुपरवाइजर है। उस सुपरवाइजर के साथ एक पुलिसमैन होगा, उस सुपरवाइजर के साथ एक व्यक्ति होगा। उसके पास ईवीएम यानी कि तीनों भाग, CU, BU और वीवीपैट और बैटरी, वो साथ होंगी। जब भी कोई दिक्कत आएगी तो इमीडिएट उसको रिप्लेस कर देगा।
बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? सुरक्षा के लिए हमारी पैरामिलिट्री आ चुकी है, पुलिस साथ साथ रहेगी। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जिसको हम जोनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, उसका क्राइटेरिया पूरा किया गया। उसके साथ साथ उसी रूट पे डीएसपी की भी ड्यूटी रहेगी, सुपरवाइजर्स की भी ड्यूटी रहेगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भीषण गर्मी का माहौल भी है, तो ऐसे में गर्मी से बचाने के लिए आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो भीषण गर्मी है, क्योंकि रेड अलर्ट में है हमारा जिला। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 47% से ऊपर हमारा चला हुआ है। पिछले मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ, 2 घंटे में कम से कम 1 घंटा धूप में रहा होगा। कैप आपके सामने, मेरे कैप भी और सारी चीज़ें पहनने के बावजूद भी लग रहा। मैंने कुछ लोगों से बात की, वहाँ पे पानी चेक करके आया, वहाँ पे मीठा पानी भी चेक करके आया हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना। वहाँ पे डॉक्टर्स को भी चेक करके आया हूँ। साथ साथ हम एक मेडिकल किट हर पोलिंग पार्टी को दे रहे हैं, प्लस डॉक्टर का इंतजाम कर रहे हैं। हमने IMA के थ्रू प्राइवेट डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप भी जहाँ ज़रूरत पड़े इमीडिएट पहुँचाइए, वो रश करेंगे। और हमारी आशा वर्कर्स लगातार तत्पर, यानी कि जिसके पास 2 बूथ हैं 4 बूथ हैं उन पे रहेगी। चुनाव के मद्देनजर वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग या ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए क्या प्रबंध करेंगे? आज की डेट में बूथ कैप्चरिंग का ज़माना जा चुका है। पहले बूथ कैप्चरिंग इस प्रकार से होती थी कि आप आए, आपने धक्काशाही की PO के साथ और लगातार स्टैम्प मार दी। आज की डेट में बूथ कैप्चरिंग संभव नहीं है। ऐसी कोई आती है तो आप वेबकास्टिंग के थ्रू, हमारा जो कंट्रोल रूम होगा, रूम नंबर 63, जिसमें कल आप भी आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। सभी पत्रकार साथी किसी भी टाइम आके देख सकते हैं। तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। कहीं पे भी कोई इस प्रकार की दिक्कत आई तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। सर मैसेज क्या देना चाहोगे कल के? मैसेज मेरा यही है कि सिरसावासी, फतेहाबाद वासी, नरवाना वासी और कैथल के 2 गांव, बरटा और एक गांव और है, दोनों के दोनों सभी लोग घर से बाहर निकले, सभी अपने मत का प्रयोग करें और जो सिरसा का अभिमान 100% मतदान की प्रक्रिया को पूरा करें। और जो ही हम बाहर निकल के मत का प्रयोग करेंगे तो हम अच्छे व्यक्तियों का चुनाव कर सकेंगे। और ECI का भी यही संदेश है, यही डायरेक्शंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। आप सभी से भी निवेदन है कि पत्रकार साथी सिर्फ रिकॉर्डिंग में ना लगे रहे, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय की रिपोर्ट।